हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन का एक लुक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगी। और आज मेरे गार्डन में आर.एन. कुशवाहा जी आए हुए हैं, जो खुद भी एक गार्डनर हैं। उनका अपना चैनल भी है और हम लोग एक दूसरे के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम टेरेस गार्डनिंग में अर्बन गार्डनिंग को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम कौन कौन से ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिससे हमारी गार्डनिंग बेहतर हो सके। तो आइए, आर.एन. कुशवाहा जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से प्लांट छत पे है और उसकी वैरायटी कौन कौन सी है। तो मैम अपने थोड़ा सा कुछ बताइए प्लांट के बारे में। जी, मैंने अपने छत को कुछ इस तरह से छत पे प्लांट लगा रखे हैं, जिसमें डेकोरेटिव प्लांट भी आते हैं, फ्रूट प्लांट भी आते हैं, वेजिटेबल भी मैं लगाती हूँ। मतलब एक ही तरह का प्लांट आपको नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है वो लंबे समय तक हरा भरा रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपको एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए उसमें, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट हों। तो उससे आपका गार्डन बहुत बढ़िया चलता है। और एक और इससे फायदा होता है, क्योंकि मैं अपना खुद का घर पे ही खाद बनाती हूँ, तो जितने तरह की पत्तियां गिरती हैं आपके गार्डन में, जितने तरह के वेस्ट निकलते हैं, उससे जो खाद बन के तैयार होती है वो भी बहुत शानदार होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो इस वजह से कभी भी एक तरह के प्लांट नहीं लगाने चाहिए। मैं आप लोगों को अपने छत पे दिखाऊंगी कि मैं कितनी वैरायटी लगाई हुई हूँ अपने छत पे और किस तरह से उनका मेंटेनेंस होता है। थोड़ी सी लोगों को दिक्कत ये आती है कि बहुत लोग की एक शिकायत रहता है कि हमारे छत पे जगह बहुत कम रहती है जी। और उस छत पे हम सब्जी वाले भी पौधे, फल वाले पौधे, फूल वाले पौधे, अगर सभी पौधे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बताएं। जी, वो भी बहुत आसान है। देखें, मेरा ये मानना है कि मिनिमम आपको एफर्ट डालना है और मैक्सिमम उससे आउटपुट लेना है। तो आपको मैं अपना गार्डन दिखाऊंगी कि इसमें किसी भी तरह का जो सब्जियों के लिए बेल वाली जो मैंने वाइन लगा रखी है, उनके लिए मैंने कोई सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं किया है। लेकिन अगर आप बड़े और लंबे प्लांट लगाते हैं, उसके साइड में अगर आप बेल वाली प्लांट लगाते हैं, तो नेचुरल आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चढ़ती जाती हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं लगाना पड़ता, और दूसरा है कि गर्मी के दिनों में आपका दोनों प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। मतलब एक दूसरे की छाया से कह लें या एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं। और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखें, गार्डनिंग करना, मैं आप लोगों को स्पष्ट बोलना चाहूंगी, मेहनत का काम तो है। आपको टाइम भी देना पड़ता है, आपको हर तरह से देखभाल करनी पड़ती है। तो हम अगर बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट डलता है तो फिर हमारा इंटरेस्ट वहां से खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कम से कम में हमें कुछ इस तरह का काम करना है जिससे कि हम उससे मिनिमम चीजों में मेंटेन कर सकें। ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ये एक तोरी की बेल लगी हुई है और मेरा ये करौंदे का प्लांट है। तो आप करौंदे के प्लांट को देख सकते हैं, कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है इसमें। अच्छी आई है। जी, बहुत बढ़िया। इसका पॉट भी आप देख सकते हैं कि पॉट भी इसका तकरीबन 20 इंच का पॉट होगा ये। और जो ये बेल है, ये इसके साइड में मैंने ये लगा रखा है, तोरी की बेल। और ये बेल मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, क्योंकि अगर सपोर्ट दूंगी तो यहाँ पे मुझे मचान बनाना पड़ेगा और फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है उससे। तो ये देखें, इसमें तोरी भी लटकी हुई है। इतने ज्यादा टेम्परेचर में, 49 डिग्री टेम्परेचर में भी ये बेल मुझे सब्जी दे रही है। और अभी तो आपको थोड़ी पत्तियां कम लग रही होंगी, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी है, धूप बहुत तेज है, लेकिन फिर भी आप देखें पत्तियां हरी भरी हैं, फ्रूट लगे हुए हैं। तो इससे बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आप सपोर्टिव सिस्टम, बड़े लंबे पेड़ लगाएं, फ्रूट वाले पेड़ लगाएं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो आपने लगा रखा है मैम, करौंदा है, ये कौन सी वैरायटी का है? ये ऑल टाइम करौंदा है। अच्छा जी, आप अगर ये कह के मार्केट में अगर लेते हैं तो आपको इस तरह के करौंदे मिल जाएंगे। और ये मतलब साल इसकी फ्रूटिंग कब होती है? और ये मुझे लगता है ये कटिंग से जो पौधा ग्राफ्टेड नहीं है ये मुझे लगता है नर्सरी में मैंने एक छोटी सी डंडी 10 इंच की लगाई थी और ये 2 साल में इस कदर इतना बड़ा प्लांट बन चुका है। तो इस तरह से ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, आप बिल्कुल लगाएं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये।
मैम हम यहाँ पे देखिए और देख रहे हैं, जैसे यहाँ जी। पे आप जो प्लांट लगा रखे हैं, कुछ शोपीस वाले भी प्लांट हैं जी और कुछ शेरी प्लांट है, इसको कैसे आप मतलब मेंटेन करते हैं? जी, ये भी एक तरीका है। जैसे गर्मी के दिनों में हमारे प्लांट का बचाव कैसे होता है वो देखें। मिक्स एंड मैच करके प्लांट लगाने हैं। जैसे आप किनारे से देख सकते हैं कि लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं, ये लगाना बहुत जरूरी है। और वो जो प्लांट लगे हुए हैं वो फाइकस है। तो फाइकस एक ऐसा प्लांट है जिनकी पत्तियां, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराता। इस वजह से अगर आप फाइकस लगाएंगे तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा, और वो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो उसको जिस भी जगह सूरज का डायरेक्शन, जहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी छत में आपके आती हो, तो इस प्लांट को लगा सकते हैं और इसके शेड में आप दूसरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और आप यहाँ पे देखें कि ये कोचिया भी मैंने लगा रखा है, ये डेकोरेटिव प्लांट है। तो इस तरह से गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आप शोपीस वाले पौधे, जो ऑर्नामेंटल पौधे हैं, वो नहीं लगा सकते। मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे कोचिया मैंने कितना हरा भरा और सुंदर लगा रखा है। इसी तरह से स्टेप्स में आप पौधों को लगाएं, और गर्मियों में जितना क्लस्टर करके पौधों को आप रख सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि एक तो मैंने छोटे से अपने एक स्पेस में ये नेट लगाया हुआ है, क्योंकि पूरे छत पे नेट लगाना पॉसिबल नहीं होता। आंधी तूफान गर्मियों में बहुत परेशानी होती है और बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए छोटे से एरिया में पॉसिबल हो तो नेट लगाएं। इससे क्या होता है कि आपके जो भी, जैसे आपका मनी प्लांट है, बहुत लोगों की इस समय शिकायत होती है कि मनी प्लांट हमारा सारी पत्तियां जल जाती हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा मनी प्लांट बहुत सुंदर चल रहा है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, ये बोगनविला, इस तरह के प्लांट अगर आप अपने गार्डन में समर के टाइम में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, और इतनी ज्यादा टेम्परेचर में भी हरे भरे और सुंदर रहते हैं। तो आपको मिक्स एंड मैच करके प्लांट लगाने हैं। और आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सदाबहार है। सदाबहार में भी जितनी वैरायटी मैंने लगा रखी है, सब बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं 49 डिग्री टेम्परेचर में भी। तो जिन लोग फ्लावरिंग के बहुत शौकीन हैं, समर में उनका गार्डन खाली नहीं होगा अगर आपने सदाबहार को लगा लिया तो। सदाबहार और बोगनविला, ये दो प्लांट जरूर लगाएं। और मैम हम ये देख रहे हैं कुछ आप हर्ब का भी प्लांट लगा रखी है इतनी छोटे से मतलब गार्डन में, तो हर्ब के प्लांट में क्या क्या आपके पास है? जी, हर्बल प्लांट में पहले तो मिंट, जो सबका पसंदीदा होता है, मिंट को आप जरूर लगाएं। मिंट और तुलसी, दो ऐसे प्लांट है जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम घरों में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिनल वाले उसमें जाना चाहते हैं तो आप पेनीवाट लगा सकते हैं, मार्जोरम लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं। वो सब मेरे पास है और इनको मेंटेन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अलावा आप अर्जुन, मेरे गार्डन में अर्जुन भी है, जो हार्ट में जो भी हार्ट पेशेंट हैं वो अर्जुन की छाल को उबाल के पी सकते हैं, उससे बहुत फायदा मिलता है। और इसके अलावा भी ऑल टाइम स्पाइसेस का भी एक प्लांट है जो मेरे पास है। और आपको यही दिखाना चाहूंगी, ये देखें, ये जो प्लांट है ये दालचीनी का प्लांट है। दालचीनी के आप पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप तेज पत्ता यूज करते हैं वैसे इसे, इसकी हरी पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं, दालचीनी की छाल को भी यूज कर सकते हैं। मैम एक चीज आप ये बताया कि आपका गार्डन इतना ज्यादा टेम्परेचर में भी हरा भरा है, इसका सीक्रेट कुछ है क्या? जी बिल्कुल है, और सीक्रेट भी ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं 20 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और 20 सालों से मेरा एक ही चीज पे फोकस रहा है, वो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग। किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल मैं अपनी मिट्टी में नहीं करती हूँ। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो नेचुरली आपके प्लांट अच्छे चलेंगे और सरवाइव करेंगे हर मौसम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है, 1 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पे हर मौसम अपने एक्सट्रीम पे जाता है। अभी समर का सीजन है और अभी टेम्परेचर जून के मंथ में 49 डिग्री जा रहा है। तो इस समय भी मेरी मिट्टी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से मेरा, आप इतना सारा जो प्लांट देख रहे हैं ये इतना सुंदर और इतना हरा भरा है। और इसके लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, देखें मैं अपने गार्डन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती, मैं सीधे सीधे आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी यही चीज अपनाएं। जितने भी मेरे गार्डन वेस्ट निकलते हैं, जितना भी मेरे किचन से वेस्ट निकलता है, कोई भी कचरे में नहीं जाता है। मैं सब का इस्तेमाल खाद बनाने में करती हूँ। और यकीन जाने, अगर आप इस तरह से खाद बनाते हैं, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत आसानी से चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपने एक बार ये चीजें सीख ली तो आप देखेंगे
कि आगे आने वाले दिनों में आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को इतना हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसको आप कैसे बनाती हैं? मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि घरों से जितने छिलके निकलते हैं, कैसे इसको बनाती हैं आप? जी, जो भी हैं, देखिए इनका एक प्रोसीजर होता है। आपको दिखाना चाहूंगी अभी मैं कि मेरे पास कौन से खाद बने हुए हैं इस वक्त, और जो कचरा होता है उनका भी एक उनको मिक्स करने का एक अनुपात होता है, जो जिसकी वजह से आपका खाद इतना बढ़िया बनता है। मैं अपने गार्डन में एक सेक्शन बना के रखी हुई हूँ जिसमें कि जो भी खाद, जो भी वेस्ट निकलता है मेरे किचन से और गार्डन से, उसकी मैं खाद बनाती हूँ। यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखें, ये बड़ा सा बकेट है और इसको मैं छाये वाली जगह में रखती हूँ। इसमें जितने भी कचरा मेरा होता है वेस्ट, उसको डालती जाती हूँ और ये बहुत शानदार खाद में बदल जाता है। उसके बाद यहाँ देखें, ये उपलों की और सरसों की खली का कुछ लिक्विड खाद मैंने बनाया हुआ है, जिसे मैं गर्मियों में डालती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिसको वेस्ट डिकम्पोजर में मैंने भिगो के रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो इस तरह से देखें, मुझे कोई भी खर्च इसमें नहीं लगता है इसको मेंटेन करने में। और हाँ, जो कीड़ों की समस्या जो बहुत ज्यादा, अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो आपको ये कीड़ों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए देखिए बायो एंजाइम्स हैं और बहुत सारे पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं, जो मैं अपने ही गार्डन के एलोवेरा जो मैंने उगाया हुआ था उससे ये एंजाइम बनाया है। तो इस तरह से चीजें करके आप गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग देखें, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके, खुद के बनाए हुए खाद का इस्तेमाल करके इस तरह से भी लेमन उगाए जा सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये फलों से लदा हुआ है, जहां भी आप देखेंगे इसमें फ्रूट ही फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये सालों भर फलते रहते हैं, इनमें फ्लावरिंग। और यहाँ देखें छोटे छोटे इसमें फ्रूटिंग फिर से शुरू है इतनी ज्यादा गर्मी में। तो कौन कहता है कि हम पॉट्स में और कंटेनर्स में नहीं लगा सकते। आपको दिखाऊं, ये मेरा अंगूर की बेल है, जिसमें चिड़ियों ने तकरीबन, देखें इसमें अंगूर दिखा पाऊं मैं, ये देखें अंगूर जैसे जैसे पकते जा रहे हैं आप देख सकते हैं इसमें बीज छूटे हुए हैं और सारी चिड़ियां खा चुकी हैं। और यहाँ भी इस बार मुझे हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी क्योंकि चिड़ियों ने खा लिया। यहाँ देखें चिड़ियों के घोंसले कितना इंटेलिजेंट ये होती हैं, वो देखें। यहीं पे अपना आशियाना बनाया है उन्होंने और यहीं पे फ्रूट खा करके, और यहाँ पे मैंने जगह जगह पानी रखे हुए हैं गर्मियों में। तो अगर आप इस तरह से गार्डन लगाते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके गार्डन में चिड़ियां भी बहुत मात्रा में आएंगी। एक चीज आप लोगों को ये बताइए ताकि उसको कोई बहुत परेशानी ना आए। जी, अगर मान लें कि आप 10 पौधे ही लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इतनी बड़ी छत नहीं है, बालकनी है, तो उस 10 पौधे में आप 10 तरह के प्लांट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के 10 प्लांट लगा दिए, उससे दिक्कत हो जाएगी। उस 10 प्लांट में आप जो हार्डी प्लांट होते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया फाइकस हमेशा हरा भरा रहता है और ये बड़े पेड़ जैसे बन जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर लगाएं, क्योंकि फाइकस में भी चिड़ियां घोंसला बनाती हैं और बड़ा अच्छा चलता है ये प्लांट। दूसरा है कि आप फ्रूट का प्लांट लगाएं। फ्रूट प्लांट में आप लेमन लगा सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि लेमन को मेंटेन करना थोड़ा और प्लांट से थोड़ा इजी होता है। और उसके बाद जो आप फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग में जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उनमें सदाबहार आते हैं, उनमें मेरीगोल्ड आते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग इस तरह की चीजें आप चूज करें। पोर्टुलाका है, वो पूरे समर चलता है और उसमें मेहनत बिल्कुल नहीं है, खाद पानी बहुत कम की जरूरत होती है। अगर आप इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप पाम लगा सकते हैं, आप डिफेनबेकिया लगा सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये हार्डी होते हैं और मेंटेनेंस करने में भी आसानी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी आप प्लांट चूज करें, आप ये जरूर ध्यान रखें कि वो एक तो लो मेंटेनेंस होने चाहिए और दूसरा अलग अलग कैटेगरी में होने चाहिए। तो ये सब सभी प्लांटों की अगर जानकारी आपको अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और नए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपने देखा कितनी अच्छी आपको जानकारी मिली। और जानकारी के साथ साथ इसने हार्ड टेम्परेचर में अपने प्लांट को मेंटेनेंस करने के टिप्स मिले, तो इसके एवज में कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, थैंक यू। आपके आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।